अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ऐमन मंजूर। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। कोरोना वायरस के बाद एक और आलमी वबा ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। जानवरों में पाई जाने वाली बीमारी इंसानों में कैसे मुंतकिल होती है, इस बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। मंकी पॉक्स बंदरों से फैलने वाले ऑर्थोपॉक्स वायरस की किस्म है। 1958 में डेनमार्क में तहकीक के दौरान बंदरों में सबसे पहले मंकी पॉक्स की तशख़ीस हुई। 1970 में कांगू में 9 माह के बच्चे में पहली बार किसी इंसान में ये बीमारी सामने आई। 2022 में मंकी पॉक्स ने आलमी वबा की सूरत अख्तियार कर ली। कुछ केसेस पाकिस्तान में भी रिपोर्ट हुए। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक मंकी पॉक्स में मुब्तला इंसान के छूने से ये बीमारी फैल सकती है। मंकी पॉक्स का शिकार जानवर और आलूदा चीज़ों को छूने से भी बीमारी का खदशा है और 7 से 14 साल के बच्चों में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो सकते हैं। इसी हवाले से हमारे आज के प्रोग्राम में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उबैद और डॉक्टर सदफ, जिनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। मंकी पॉक्स के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद और डॉक्टर सदफ, आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर उबैद से। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि मंकी पॉक्स क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने ये सवाल किया, लेकिन इस सवाल से पहले मैं लोगों से शेयर करूं कि कॉलरा भी फैलता है, टाइफाइड भी फैलता है, साल्मोनेला भी फैलता है, शिगेला भी फैलता है, ट्यूबरक्लोसिस भी फैलता है। हमारे मौजू पता नहीं क्यों वो उनको बना लेते हैं जिसको बनाना चाहते हैं। खैर, मंकी पॉक्स यकीनन एक वायरल इन्फेक्शन है और जो आदाद शुमार दस्तयाब हैं उसमें तकरीबन 5800 लोगों को यूरोप और यूएस में इन्फेक्शन हुआ। जिन लोगों को इन्फेक्शन हुआ उनकी उम्र, मैक्सिमम लोगों की उम्र जो थी वो 40 साल से कम थी। हमें बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है। इस बात का इल्म नहीं है कि वो मर्दों में ही क्यों हुआ, ख़वातीन में क्यों नहीं हुआ, लेकिन इस बात का ज़रूर इल्म है कि 40 साल से ज़्यादा की उम्र के लोगों में ये इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो हम ये बात बआसानी कह सकते हैं कि इससे ज़्यादा उम्र के जो लोग थे वो 1980 के से पहले पैदा हुए थे, जिस वक्त इन्हें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई थी। और जिन्हें स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लगाई गई हो वो यकीनी तौर पर पॉक्स फैमिली के बकिया वायरस से के ख़िलाफ़ क़ुव्वत रखते हैं और इसलिए उनको नहीं फैला। तो ये जो इन्फेक्शन इस वक्त फैल रहा है मंकी पॉक्स का, मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ख़तरे वाली बात है जितना खदशात वाली बात आपके लिए मलेरिया होनी चाहिए, जितना खदशात वाली बात आपके लिए डेंगू होना चाहिए, या आपके लिए ट्यूबरक्लोसिस होना चाहिए, या कॉलरा होना चाहिए, या टाइफाइड होना चाहिए। इतना ये नहीं है। डॉक्टर सदफ, आप इस मर्ज़ को किस नज़र से देखती हैं? देखिए, हम जब मौकी पॉक्स से बात करते हैं तो मौकी पॉक्स बेसिकली एक वायरल जूनोटिक इन्फेक्शन है, यानी कि ये आमतौर पर जानवरों के जरिए इंसानों में जो है मुंतकिल होता है। स्पेशली जैसे अक्सर औकात जानवरों के काटने की वजह से या उनके पंजों के खराश की वजह से, या अगर कोई जख्मी जानवर है और किसी भी ह्यूमन बीइंग कोई भी इंसान अगर उससे कॉन्टेक्ट में आ जाता है, या फिर डिफरेंट टाइप्स के फोमाइट्स के जब हम इस्तेमाल कर होते हैं, जैसे कि जो है अगर किसी जख्मी या इन्फेक्टेड जानवरों के इस्तेमाल शुदा बिस्तर हैं या उनकी इस्तेमाल की भी चीजें हैं जो उनके जख्मों से आलूदा हो, तो उनके जरिए से जो है ये मंकी पॉक्स इंसानों में जो है मुंतकिल होता है। बेसिकली ये ज्यादातर जो है जैसे हमारे पास जो डिफरेंट टाइप के जो रेड्स होते हैं, जैसे चूहे या दीगर जंगली जानवरों की वजह से ये फैल रहा होता है। डॉक्टर उबैद, ये बताइए कि इस मर्ज़ की अलामात क्या हैं और ये कितना ख़तरनाक है? अच्छा, ये सवाल अगर बराह रास्त किसी फिजिशियन से किया जाता तो बेहतर था, लेकिन बहरहाल जो साइंसी मालूमात दस्तयाब हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। बुखार किसी भी इन्फेक्शन का नतीजा होता है बुखार। इस वक्त जो मंकी पॉक्स को अगर आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना चाहें तो इसके कई स्टेजेस हैं। देखें, पहले एक वो उभरता है, रंगीन सा समझ लीजिए एक पैच उभरता है। फिर उसके बाद वो उभार ले लेता है, 2 दिन के बाद फिर 2 दिन का उभार आ जाता है। फिर उस उभार के अंदर आप देखिए कि वो लिक्विड जमा होना शुरू होता है। फिर उसके बाद वो लिक्विड विस्कस हो जाता है, यानी कि पस बन जाता है। फिर उसके बाद वो फट जाता है। इन सब चीज़ों में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं और मैक्सिमम जो है 4 हफ्ते लगते हैं। तो अगर किसी को बुखार हो रहा हो, उसकी जो टिपिकल सिम्टम्स हैं वो है आपके जो ये है ना लिम्फ नोड्स, बाजू में लिम्फ नोड्स हैं, ये लिम्फ नोड बढ़ जाते हैं, ये इनलार्ज हो जाते हैं। तो वहाँ पेन होना शुरू होता है, मस्कुलर पेन आपका बढ़ा हुआ होता है, बुखार होगा, आपको इचिंग्स होंगी उस जगह के ऊपर,
ये इसकी निशानियों में से आती है कि अगर ऐसा हो रहा हो तो आप उसको टेस्ट करवा लीजिए। अगर टेस्ट करवा भी लेंगे तो आपके पास कोई ट्रीटमेंट नहीं है जी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है ख़ुद अपने आप को अलग रखना पड़ेगा ताकि इंसानों में दूसरों में ना फैल सके, बस। डॉक्टर सदफ़, आप इस बारे में क्या बताना चाहेंगी? जी, जहाँ तक ये सवाल है कि कोरोना वायरस से ये किस हद तक खतरनाक मर्ज़ है या इसके अपने जो है साइन एंड सिम्टम्स, इसकी अलामत क्या होती है जिसकी बिना पर जो है इसको हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है किसी फर्द को मॉन्कीपॉक्स का मसला हुआ है। देखिए इस वायरस से जो अमवात की शरह है वो कोविड-19 के मुकाबले में बहुत कम है और मरीज जो मुतासरा मरीज होता है वो आमतौर पर 2 से 3 हफ्तों तक खुद को जो है रिकवरी फेज में चला जाता है और सेहतयाब हो जाता है। लेकिन जब हम इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो आमतौर पर मरीज को जो है सबसे पहले फ्लू जैसी कैफियत होती है, जैसे बुखार है, सर में दर्द है, पट्टों में दर्द है, बहुत ज्यादा फटीग कैफियत हो जाती है, थकावट हो जाती है जो 1 या 2 दिन तक जारी रह सकती है। फिर इन अलामात के ज़ाहिर होने के बाद या इन अलामात के दौरान ही जो है मरीज के जिस्म पर जो है खारिश शुरू हो जाती है जो 2 से 3 हफ्ते तक जारी रह सकती है। अब ये खारिश जिस्म के एक हिस्से से शुरू होती है और फिर जिसम के मुख्तलिफ हिस्सों को जो है मुतासिर कर सकती है। क्योंकि जगह जब हम उसमें जो जिस किस्म के जो है मरीज के बॉडी पर जो जख्म के निशानात बन रहे होते हैं वो बेसिकली चपटे टाइप के जो है निशान बनना शुरू होते हैं और फिर क्या होता है कुछ दिन बाद जो है ये जो जिस्म रंग के दाने होते हैं जो बिल्कुल चपटे फॉर्म में होते हैं ये फिर कुछ दिनों बाद जो है छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। और फिर ये देखिए ज्यादातर जो है ना इससे जो जब हम जिसकी दानों की बात करते हैं तो इससे हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो ये चिकन पॉक्स से जो है मिलता जुलता नजर आता है। लेकिन इसमें एक चीज जो है क्या होती है कि और ये जो छाले होते हैं ये आमतौर पर जो है जिस चेहरे के मुख्तलिफ आज़ा होते हैं जैसे हाथ पैर और फिर बाकी जिस्म में भी फैलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर उबैद, मंकी पॉक्स फैलता कैसे है? तशवीश ज़्यादा लोगों में फैल गई है। देखिए ये कोविड का वायरस नहीं है। इसका इन्फेक्शन फैलने का जो रूट अब तक इस्टेब्लिश है वो है आपके जो ज़ख्म है उस ज़ख्म से निकलने वाला मवाद, उसका लिक्विड, उस ज़ख्म का जिससे कांटेक्ट में आया है वो ऑब्जेक्ट, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो चादर हो, वो दूसरे इंसान के खुले हुए ज़ख्म में लग जाए। मसलन अगर आपकी स्किन में लग जाएगा उसका ये मतलब नहीं है कि इन्फेक्शन फैल जाएगा। वो खुले हुए ज़ख्म में लग जाए तो फिर या फिर ड्रॉपलेट्स इसके आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर पहुंच जाएं जिसमें ये वो मौजूद हो ये वायरस, तब तो वो फैल सकता है, वो आप तक पहुंचेगा। जो इसकी आर नॉट वैल्यू है कि एक मुतासर इंसान जिसमें मंकी पॉक्स हो वो कितने लोगों को ये इन्फेक्शन फैला सकता है, तो वो किसी भी तौर पर 1 से 2 से ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया गया है। एक आदमी 1 या 2 से किससे ज़्यादा नहीं फैला सकता। इसकी ख़ास बात यह है कि जब तक ये यानी कि ज़ख़म पक ना जाए उस वक्त तक ये फैलता नहीं है। तो उस जिस वक्त पक जाए उस वक्त आप अलग कर लीजिए। और फैलने के लिए जो रूट है वो स्किन है। जो अभी बातें कही जा रही हैं कि सेक्सुअल रूट से भी फैल जाता है, ओरल रूट से भी फैल जाता है, इन सब बातों में बहुत सारा सवालात मौजूद हैं। मेरी नज़र में सारी हवाई बातें हैं। अगर ये सेक्चुअली फैल रहा होता तो फिर हम इसे सेक्चुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कह रहे होते। हमने अभी तक इसको ऐसा नहीं कहा और ना ऐसा पहले हमारी जो पॉक्स फैमिलीज़ हैं उसमें हमने कहा था। डॉक्टर सदफ़, आप क्या कहेंगी इस मर्ज़ के फैलाव की क्या वजूहात हैं? जी, हम जब बात करते हैं कि चिकन मॉन्की पॉक्स एक फर्द से दूसरे फर्द में मुंतकिल कैसा होता है या इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो बेसिकली तो इसकी मोड ऑफ ट्रांसमिशन या इसकी मुंतकली उस वक्त होती है जब कोई शख्स किसी जानवर को, इंसान को या इस वायरस से आलूदा मवाद को जो है उससे कांटेक्ट में आ जाए या उसको टच कर ले, उसको छू ले, तो उसके जरिए ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ट्रांसफर होता है। बेसिकली जैसे ये वायरस ब्रोकन स्किन होती है यानी कि फटी हुई जिल्द है, सांस की नाली के जरिए जो है इंसानी जिस्म में जो है दाखिल होता है और ये जानवरों से इंसानों में और फिर इंसानों से इंसानों में भी जो है मुंतकली का बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर मौकेबाज से मुतासरा कोई फर्द है उसके जो इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, उसके जितनी इस्तेमाल करने वाली चीजें हैं जैसे कि बिस्तर है, टॉवल है या इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जो है छूने से और फिर उन्हीं हाथों से मुंह, नाक और आंखों को छूने से जो है उस शख्स के जो है जिस्म पर में ये वायरस ट्रांसफर हो सकता है। या अगर उस शख्स के जिस्म पर कोई कट है तो उस शख्स में भी जो है ये मंकी वायरस का जो है वायरस ट्रांसफर हो सकता है। इसे बेसिकली देखें अगर हम डिफरेंट की बात करते हैं कि डिफरेंट कपड़ों की बात करें या हम टॉवल्स की बात करें तो उसको हम जो है फॉर्माइट ट्रांसमिशन कहते हैं कि एक फॉर्माइट्स के जरिए ये जो है बेसिकली इसकी जो है 1 पर्सन टू 2nd पर्सन जो है ट्रांसमिशन हो रही होती है।
इसके अलावा ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेग्नेंट फीमेल को ये बीमारी हो जाती है तो ये उसके जो है फीटस में को भी जो है ये इन्फेक्ट कर सकती है। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है और इसका क्या इलाज है? देखिए, कुछ तो अमूमी असूल हैं कि आपको इन्फेक्शन से दूर रहने के, चाहे ये वाला इन्फेक्शन हो या कोई भी हो, कुछ अमूमी असूल हैं साफ़ रहने के, आपके हाथ धोने के, वो तो आप रखिए। इसमें देखिए, जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन लग चुकी है तो यकीनन वो पॉक्स फैमिली से इम्यूनाइज्ड हैं, पॉक्स फैमिली से महफूज हैं, और मॉन्की पॉक्स फैमिली का एक कमज़ोर वायरस है बनिस्बत स्मॉल पॉक्स वायरस के, बनिस्बत काउ पॉक्स वायरस के, तो वो कमज़ोर वायरस है। तो इसलिए उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है जिन्हें जो है वो वैक्सीन लग चुकी है। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है वो हिफ्ज़ मा तक़द्दुम में वैक्सीन लगवा लें। तो जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है और जिन्हें अगर स्मॉल पॉक्स हो चुका है, उन्हें साइंसी शवाहिद की मौजूदगी में मैं बड़े आसानी से कह सकता हूँ उन्हें किसी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, किसी वैक्सीन लगवाने की ज़रूरत नहीं है। जो तक़द्दुम हिफाजत करनी है, फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपको पता लग जाता है कि एक आदमी को मॉन्की पॉक्स हो चुका है, तो अपने स्किन को उससे दूर रखिए, आपका कटा हुआ स्किन उसके करीब ना जाए, बहुत ज़्यादा देर तक उसके कपड़े या उसके जूठे गिलास, चमचे, वो आपके पेट में उससे लगी हुई चीज़ें ना जाएं। इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा हिफाजत की बात नहीं है, ना परेशानी की बात है। डॉक्टर सदफ, आप इस बारे में क्या सजेस्ट करेंगी? मंकी पॉक्स से कैसे बचा जा सकता है और इसका इलाज क्या है? हम बात करते हैं कि मॉन्की पॉक्स से किस तरीके से जो है हम अपनी जो है रोकथाम कर सकते हैं या इसके फैलाव को जो है हम इसको जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे जो महफूज रहने का जो इससे बेस्ट तरीका होता है वो ये होता है कि करीबी रास्तों को महदूद करें, जिसपे जो है मॉन्की पॉक्स होने का खदशा हो या जिनके साथ जो है वायरस की तस्दीक हो चुकी है। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों को एक आइसोलेटेड प्लेस में जो है रखा जाए ताकि वो दूसरे लोगों को मुतासिर ना कर सके। इसके अलावा अपने इलाके में जो है अगर आपके पास ऐसा कोई केस अगर आता है तो अपने इलाके के में जो है हमारे सब को आगाह रखने की कोशिश करें। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द आपके आपके इलाके में ऐसा कोई केस तो मौजूद नहीं है, ताकि फिर आप अपने और अपने घर वालों के, अपने तमाम लोगों की जो है से जो है हिफाजत कर सकें। इसके अलावा जैसे हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे हम कोविड-19 में भी अपने हाथों को बार बार साबुन से वॉश कर रहे थे, इसके अलावा हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे। तो देखिए ये तमाम जितनी भी इन्फेक्शन डिजीज होती हैं वो ज्यादातर हमारे हाथों के जरिए जो है हमारी बॉडी में जो है ट्रांसफर होकर फिर हमें बीमार कर रही होती है। तो हमें एज अ इसमें जो है पर्सनल हाइजीन को बहुत ज्यादा मेंटेन रखना है और घर में और घर से बाहर जितनी भी जो है चीजें मौजूद है उसको जो है जरासीम से पार करने की कोशिश करनी चाहिए। और फिर इसके अलावा अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हमारे पास ऐसे कोई शख्स मौजूद है जिसमें अगर इस तरह की कोई अलामत जाहिर होती है तो फौरी तौर पर जो है हमें अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए, रुजू करना चाहिए, ताकि और अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसे कोई हमारे पास सिम्टम्स हैं या ऐसी कोई हमारे पास अलामत नजर आए तो फौरी तौर पर उसको जो है डायग्नोसिस पर ले जाकर उस चीज को जो है मेक श्योर किया जाए कि इसके लिए कौन सा इन्फेक्शन है। तो जब तक उसकी डायग्नोसिस नहीं हो जाती है उस शख्स को जो है सेपरेट रखा जाए ताकि हमारे जो घर वाले हैं, जो हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, उनकी उनकी हिफाजत हो जाए, यकीनी बनाए जा सके। डॉक्टर सदफ और डॉक्टर उबैद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही है मंकी पॉक्स के हवाले से। डॉक्टर उबैद, ये बताइए कि यूरोप और मगरबी ममालिक में तो इसके काफ़ी केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, जनूबी एशियाई ममालिक में ये मर्ज़ मंकी पॉक्स कितना आम है? नहीं, मैं तो बहुत तकलीफ़ के साथ कहूँगा कि जो लोग इस मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं उन्हें सही साइंस को और सही हेल्थ को समझना चाहिए। पाकिस्तान की जो प्रायरिटीज़ हैं वो इन्फेक्शंस में वो कौन सी हैं, उन प्रायरिटीज़ के ऊपर हमें नज़रसानी करनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अफवाहें फैलाएं और अफवाहों के नतीजे में लोगों को नफसियाती मरीज़ बनाएं। जिस तरह मैं एयरपोर्ट के ऊपर सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ वो किसी तौर पे भी साइंसी एतबार से मुनासिब बात नहीं है, ना प्रायरिटी बनने के एतबार से और ना इसके इन्फेक्शन को रोकने के एतबार से। तो आवाम को तो पढ़ना पड़ेगा, आवाम को आगाही देनी पड़ेगी और मुझे तो ऐसा लगता है बोलते हुए कि हम जैसे लोगों को बगावत करके आगाही देनी पड़ेगी, क्योंकि जो लोग हैं इस वक्त वो मनफी बातें, साइंस से बाला बातें और आवाम को गुमराह कर रहे हैं इस तरीके से। आप साइंस के ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे, सेंसरशिप लगा के बैठे हुए हैं, कहते हैं कि ये जो है इस्टेब्लिश साइंस है। जैसे ही आप कह देते हैं ये इस्टेब्लिश साइंस है, इसका मतलब ये है कि आप उस पर गुफ्तगू के दरवाज़े बंद करके उसकी तरवीज करना चाहते हैं, उसको आप इश्तिहार लगाना चाहते हैं और ये तकलीफ़ दे परेशान कुन बात है।
डॉक्टर सदफ, क्या मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स से मुख्तलिफ है, ये एक ही वायरस है? और जहां तक इसमें ये बात है कि चिकन पॉक्स से किस हद तक ये बीमारी मुख्तलिफ हो सकती है, या इसमें जो है किस तरीके के जो है हमारे पास सिम्टम्स जो है थोड़ा सा फर्क होते हैं, तो उसमें ये कि जो है देखिए चिकन पॉक्स में भी और वो जो हमारे पास फसरी, जिसे हम फसरी की बीमारी भी कहते हैं, उसमें मुख्तलिफ वजूहत की वजह से खारिश की अलामत जाहिर हो सकती है। तो लाजमी नहीं है कि हम चिकन पॉक्स को जो है मॉन्की पॉक्स की जो है कंसिडर करें। चिकन पॉक्स की तरह जो है मॉन्की पॉक्स के जो दाने होते हैं वो जो है उसमें जो है पीक या फिर पस मौजूद होती है। लेकिन मंकी पॉक्स जो है आमतौर पर चिकन पॉक्स से हल्का होता है। इसके अलामात 2 से 4 हफ्तों में खुद ही जो है बेहतर होना शुरू हो जाती है। हालांकि लेकिन जो चिकन पॉक्स है उसमें जो है बुखार के जाहिर होने के बाद मरीज को 1 से 3 दिन के अंदर, और मंकी पॉक्स में तकरीबन 1 से 5 दिन के अंदर जो है बहुत ज्यादा जो है खारिश वाले धब्बे पैदा हो जाते हैं। तो इसमें बेसिकली यही फर्क होता है, क्योंकि चिकन पॉक्स में जब हम देख रहे होते हैं कि अक्सर जो है चेहरे से दाने शुरू होते हैं, या फिर उसकी जो अलामात हैं वो चेहरे से स्टार्ट होती हैं, या फिर वो बाकी जिस्म में जो है फैलना शुरू हो जाती हैं। लेकिन सीडीसी के मुताबिक जो है जब हम मॉन्की पॉक्स की बात करते हैं तो उसमें ये जो हमारे पास जो किसी भी मुतासरा फर्द के बॉडी पर जो रैशेस पड़ना स्टार्ट होते हैं या जो दाने पड़ना शुरू होते हैं, वो जिस्म के दूसरे हिस्सों में, यानी कि जो है सीने में, हिप की तरफ, कमर में और चेहरे पर जो है नजर आ रहे होते हैं। फिर ये पूरे जिस्म में भी हाथों और पाँव के अलावा जो है फैल जाते हैं, और फिर इससे बहुत ज्यादा जो है खारिश वाले जो है समझ लें कि जो है छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जब हम चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में फर्क की बात कर रहे होते हैं तो इसमें जो है यही बेसिकली यही फर्क होता है कि जो है मंकी पॉक्स चिकन पॉक्स से पहले तो हल्का होता है और इसमें बहुत ज्यादा जो है सीवियरिटी की तरफ नहीं जाता है। इसके अलावा चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में जो बेसिकली एक बुनियादी फर्क होता है वो लिम्फ नोड्स का होता है। चिकन पॉक्स में जो है आपके जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो जो है बहुत ज्यादा सूज जाते हैं, या उनमें जो है बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है, जबकि चिकन पॉक्स में ऐसा नहीं होता। तो हम जब इसकी उसकी बात करते हैं कि इसमें क्या फर्क है, तो बेसिकली इसकी यही कुछ जो है बेसिक ऐसे डिस्टिंग्विश पॉइंट्स होते हैं जिनकी बिना पर हम चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। डॉक्टर उबैद, हमने कोविड का दौर भी देखा है, जो ज़्यादा पुरानी बात नहीं, तो क्या कोरोना के बाद मंकी पॉक्स को भी अब आलमी एमरजेंसी का दर्जा दिया जा रहा है? एक आम शहरी की समाज रखते हुए और सेहत के मामलात और उसकी बायोलॉजिकल साइंसेस की मालूमात रखते हुए मैं बहुत आसानी से कह सकता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त साइंस से बहुत दूर और अफवाहों में जकड़ा हुआ है। किसी अपने तयशुदा गुफ्तगू पर यह बात कर रहा है। देखिए, एमरजेंसी लगानी है तो ट्यूबरक्लोसिस की लगाइए। इस साल जो है आपने ख़ुद रिकॉर्ड किया है कि पिछले साल 16 लाख लोग इससे इंतकाल कर गए। एमरजेंसी लगाइए आप इसकी टाइफाइड की, जिससे 2 लाख लोग इंतकाल कर गए। इधर तो 25 लोग हैं भाई 8 महीने में, और वो भी इंतकाल जो है मुझे नहीं पता कि उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है और कैसे आपने इस्टेब्लिश किया है। लेकिन इतनी बड़ी बात कर देना कि आप लगाकर लोगों की रिसेशन रोक रहे हैं। आप देखिए कि आपका जो ट्यूबरक्लोसिस है वो हवाओं से फैलता है, वो तो उसको तो आप नहीं रोक रहे ना, उसके लिए आप एयरपोर्ट पे छानबीन कर रहे हैं, जिसकी जो डेथ है डेली के हिसाब से देखिए 4000 है। इधर तो जो डेथ अब तक रिपोर्ट हुई है वो 3 भी पर डे के हिसाब से नहीं पड़ती। तो 3 के पीछे आपने इतनी बड़ी बातें कर लेना। वायरोलॉजी अगर आप पढ़ें इसकी आप इन्फेक्शियस डिजीज़ पोटेंशियल पढ़िए, ख़ासतौर पे पॉक्स वायरसेस का, फिर अब इसका आप पैथोलॉजी पढ़िए, फिर जो भी रियल टाइम डेटा है, रियल टाइम एविडेंसेस हैं, उसको नुक्ते पर जोड़ लीजिए, ओपन डिस्कशन करा लीजिए। साइंस तो किसी की मखरूस नहीं है, ना किसी की मोहताज है, ना इसकी कोई स्पेसिफिक ज़बान है। बड़ा क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं। डॉक्टर सदफ, आपकी राय में क्या मंकी पॉक्स को आलमी एमरजेंसी का दर्जा दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए जब हम बात करते हैं कि अभी हमने रिसेंटली कोरोना वायरस के बहुत सारे केसेस को देखा है, और अभी भी हमारे पास ऐसे केसेस सामने आ रहे होते हैं, तो क्या इसको भी जो है मंकी पॉक्स को भी जो है इस तरीके से जो है वबा की हैसियत दी जाएगी कि इसको जो है बहुत ज्यादा ऐसी बीमारियां फैलने का खदशा है? तो इसमें पहली बात तो ये कि ये वायरस जो है लोगों के दरमियान इतनी आसानी से नहीं फैलता। जिस तरीके से हम कोविड-19 की बात कर रहे थे कि वो एक ऐसा इन्फेक्शन था कि जो लोगों के खांसने से, छींकने से, आपस से बात करने से ये जो है ट्रांसफर होता है। ये ट्रांसफर होता है कि अगर एक शख्स को अगर मोंकीपॉक्स बीमारी है तो उस शख्स से जो है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जो है ये भी बीमारी तो दूसरे शख्स को जो है मुतासिर कर सकती है। तो इस वजह से इसके जो है बहुत बड़े पैमाने पर जो है फैलाव का खतरा इतना नहीं है। जैसे अभी कोविड मॉन्कीपॉक्स से जो है अभी इसकी जो वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो उसके भी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन भी जो है मौजूद नहीं हुई। लेकिन जो मॉन्कीपॉक्स और जो चिकन पॉक्स है, दोनों के वायरसेस
एक ही फैमिली से जो है बिलोंग करते हैं। तो जो हम चीचक के जब हम उसके वैक्सीन के लिए कि जो हम इस्तेमाल उसके जो है मॉन्की पॉक्स के लिए भी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अभी तक इसमें जो है बहुत ज्यादा हमारे पास जो है इतने, एक तो पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है इतने ज्यादा इसके केसेस सामने नहीं आए, और इसमें कोई इतना ज्यादा पैनिक कंडीशन की या बहुत ज्यादा जो है खतरे वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बस जब हमारे पास इसके जो सेफ्टी रूल्स है उसको हमें जो है फॉलो करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, अब तक पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का फैलाव रोकने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? क्या ये इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, पाकिस्तान में अस्पतालों में जो रिएक्शन है ना, वो फिजिशियन का रिएक्शन है। मुझे कहने दीजिए कि फिजिशियन पूरे अपने कोर्स में 5 साल का MBBS के कोर्स में माइक्रोबायोलॉजी बहुत महदूद पैमाने पर पढ़ता है। उस माइक्रोबायोलॉजी के अंदर वो एक चैप्टर पढ़ता है वायरोलॉजी का, उसके अंदर वो कुछ सेक्शंस में पढ़ लेता है इम्यूनोलॉजी। ये 2 दिन और 3 दिन की पढ़ाई के ऊपर इतना बड़ा फैसला कर देना और इसकी कंटेनमेंट को रोकने की स्ट्रेटजी समझना, ये इतना आसान काम नहीं है। ये आपकी हवा को कंट्रोल करने के लिए आपको इंजीनियरिंग की सपोर्ट चाहिए होगी, पूरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सपोर्ट चाहिए होगी। इसकी पूरी फिज़िक्स समझनी पड़ेगी आपको, फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसकी बायोलॉजिकल साइंसेस का जो इसके एक्सपर्ट्स हैं वो समझने पड़ेंगे। तो ये एक टीम वर्क है। मैं नहीं समझता कि जो तरीक़ेकार से हम यहाँ अडॉप्ट करते हैं वो तरीक़ेकार कोई एडिड वैल्यू देता हो, चाहे आपके मास्क लगाने का तरीक़ेकार हो, चाहे आपके गाउन पहनने का तरीक़ेकार हो और गाउन पहन कर शहर में घूमने का तरीक़ेकार हो, चाहे आपका अस्पताल के अंदर कमरे में हवाओं के कंट्रोल का तरीक़ेकार हो। ये सब तरीक़ेकार किसी भी जरासीम को रोकने में मावन मुझे नज़र नहीं आते। अल्लाह ना करे कोई तेज़ फैलने वाला ख़तरनाक खुर्दनामिया, चाहे वो माइक्रोबियल हो या वायरस हो, वो आ जाए तो हम इस स्ट्रेटजी के साथ, इस माइंडसेट के साथ कंट्रोल करना चाहें तो हम शायद कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर सदफ, क्या मंकी पॉक्स कोई नई बीमारी है? हम जब बात करते हैं कि मंकी पॉक्स जो है वो इससे पहले कितनी किस हद तक बीमारियां से लोग बीमार हो चुके हैं, किस हद तक ये जो है लोगों को मुतासर कर चुका है। देखिए, इसमें सबसे पहले इंसानों में इस बीमारी के ज्यादा केसेस जो हमारे पास वस्ती अफ्रीका जो है और मगरबी अफ्रीका में जो है इसके केसेस हमारे पास ज्यादा नजर आए। बस बीमारी का पहली मरतबा जो है 1958 में साउथ अफ्रीका की ये जो है जंगलों में इसको देखा गया था, जहाँ इस बीमारी को बंदरों में जो है यानी कि मंकीज में जो है बहुत ज्यादा जो है ऑब्जर्व किया गया, जिसकी वजह से इस वायरस को या इस बीमारी को जो है मंकी पॉक्स का नाम दिया गया। इसके अलावा इंसानों में इसका पहला केस जो है 1970 में यानी कि 1970 में इसका केस जो है पहले हमारे पास एक 9 साल बच्चे में रिकॉर्ड किया गया। तो ये कोई हमारे पास ऐसी कोई नई बीमारी नहीं है कि जिसका हमारे पास पहली बार भी केस सामने आया है। काफी जो है कहना चाहिए कि कदीम बीमारी है जो पहली तरह से जो है हमारे पास एनिमल्स हो चाहे वो ह्यूमन बीन हो उनको जो है मुतासिर कर दिया। ये अभी भी जो है हमारे पास अगर हम बात करें रिसेंटली तो WHO की जो अभी एक रिसर्च है उसकी अभी एक रिसर्च के मुताबिक 1 जनवरी 2022 से 24 अप्रैल 2023 के दौरान 111 ममालिक में 87,113 इसके पॉजिटिव केस हमारे सामने आ चुके हैं, जबकि 130 लोगों की इसमें जो है अमवात की वाक़यात हो चुकी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उबैद और डॉक्टर सदफ, आप दोनों का प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आज हमने कुछ बात की मंकी पॉक्स के फैलाव और उससे महफूज रहने और उसके इलाज के हवाले से। आज के प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ एमन मंजूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।